We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया और हम चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता। हमने आयोग से बार बार डेटा मांगा लेकिन हमें नहीं दिया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया है। So my point is that ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है 100% कि मॉडल ये है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, ये 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाते हुए इन दोनों राज्यों के वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया। आरोप में कोई उनके दम नहीं है, प्रमाणित करें वो इस तरह से अगर ऐसा हुआ है। और आज अगर बिहार में जो हुआ है वो तो प्रमाणित है और उसमें निश्चित तौर पर जिन लोगों की डेथ हो गई उनके वोटर लिस्ट में नाम है। अब चुनाव आयोग का काम यही क्यों काटेगा। और ये जो कह रहे थे कि हम तो बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, यही विस्फोट है क्या? झूठ बोलने की उनका स्वभाव हो चुका है और गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके बाद जब प्रमाणित होता है तो फिर पीछे हट जाते हैं। ये उनका तो शुरू से काम रहा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने तत्काल पलटवार किया। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, उनकी तो झूठ बोलने की आदत है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अब एसआईआर की और जरूरत हो गई है। चुनाव आयोग के इस विषय को जो उन्होंने प्रारंभ किया है पूरे देश भर के लिए, चौथी बार स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, उसकी आवश्यकता को और अधिक प्रमाणित भी करता है और पुख्ता भी। राहुल गांधी जी का हर बयान, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी बार जो है लताड़ दिया, मुझे लगता है वो एक और संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करके अपने लिए एक और ऐसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार का मार्ग प्रशस्त करेगा। दरअसल बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में चुनाव आयोग एसआईआर करा रही है। इसको लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके विरोध में विपक्षी दल संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी वोटों की सियासत जोरों पर है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।